बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। हम पहले न्यूमेरिकल की इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं। 20 न्यूटन की एक फ़ोर्स, हमें फ़ोर्स दी गई है और फोर्स को हम ज़ाहिर करते हैं F से, और ये है हमारे पास 20 न्यूटन। एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। हमें एक्सेलरेशन दिया गया है और एक्सेलरेशन को हम ज़ाहिर करते हैं A से, और वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस्म का मास क्या होगा, हमने मालूम करना है जिस्म का मास, और जिस्म के मास को ज़ाहिर करते हैं M से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है और हमने मास मालूम करना है। तो हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा कानून कि F बराबर होता है ma, और m बराबर हो जाएगा a f के नीचे तकसीम हो जाएगा F बटा a। तो F है हमारे पास 20 और a है हमारे पास 2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10। मास है तो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। तो हमारे पास मास आ गया 10 किलोग्राम। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे न्यूमेरिकल है 3.2। इसकी इबारत पढ़ते हैं और इससे हम दिया गया मवाद लिखते हैं। एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है। हमें जिस्म का वज़न दिया गया है और जिसको हम W से ज़ाहिर करते हैं, और वो है 147 न्यूटन है। इसका मास क्या होगा, हमें वज़न दिया गया है और हमने मास मालूम करना है। तो हमें G की वैल्यू यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो G की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने मालूम करना है जिस्म का मास, और मास को हम ज़ाहिर करते हैं M से। अब हम इसको हल कर लेते हैं। जी हमारे पास W है, G है और हमने M मालूम करना है। तो हम जानते हैं W बराबर होता है mg, और यहाँ से M बराबर हो जाएगा W बटा G। तो W है हमारे पास 147 और G है 10, तो ये हमारे पास आ गया 14.7। मास है तो यूनिट होगा हमारे पास किलोग्राम। तो ये हमें वज़न दिया गया था, हमने सादा से G से तकसीम करके इसका मास मालूम कर लिया। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल 3.2। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल 3.3। 10 किलोग्राम मास के हमें मास दिया गया है, किसी भी जिस्म का मास दिया गया है और मास को हम ज़ाहिर करते हैं M से, और वो है हमारे पास 10 किलोग्राम। रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, कि 10 किलोग्राम का मास है, हमने उसको रोकना है गिरने से, तो इसके लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी, हमने फोर्स मालूम करनी है। और फोर्स को हम ज़ाहिर करते हैं F से, हमने ये हल करना है। जी अब थोड़ा सा हम रफ में देख लेते हैं कि किसी भी जिस्म को हम किस तरह से रोक सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसको हमने रोकना है गिरने से, अब गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जितना इसका वज़न होगा उतनी हमें फोर्स लगाना पड़ेगी इसको रोकने के लिए। तो इसका मतलब है अगर इसका वज़न एक्शन है तो रिएक्शन क्या होगा, जो हम फोर्स लगाएंगे इसको रोकने के लिए, तो हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो इसके वज़न के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हम फोर्स लगाएंगे वो किसके इक्वल होगी, W के इक्वल होगी। और W किसके इक्वल होता है, वो mg के इक्वल होता है। अब m हमारे पास कितना है 10, और g कितना हो गया 10, और 10 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, और फोर्स है तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। ये वो फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन होगा हम इस बॉडी को रोकने के लिए लगाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 3.4। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं कि 50 किलोग्राम मास, हमारे पास मास दिया गया है और
इसको हम जाहिर करते हैं m से, और वो है हमारे पास 50 किलोग्राम। जिस्म को 100 न्यूटन की फोर्स, हमें फोर्स दी गई है और फोर्स को F से जाहिर करते हैं, और वो है हमारे पास 100 न्यूटन। कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी, हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं A से। अब हम इसको हल कर लेते हैं जी। तो हमारे पास मास दिया गया है, फोर्स दी गई है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ये तो बिल्कुल ही सादा सा फार्मूला हम जानते हैं न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक कि F बराबर होता है ma और A बराबर हो जाएगा F बटा m। तो F हमारे पास है 100 और मास कितना है 50। तो जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 3.5। हम इसकी इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं। एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है। हमें वज़न दिया गया है और वज़न को ज़ाहिर करते हैं हम W से, और W है हमारे पास 20 न्यूटन। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करते हैं हम A से, और वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। से सीधा ऊपर ले जाने पर कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, हमने फोर्स मालूम करनी है। इस जिस्म को ऊपर ले जाने के लिए हमें दरकार है फोर्स। अब हम इसको हल करते हैं। एक चीज़ रफ में आप समझ लेंगे कि अगर कोई जिस्म है, उसको हमने पहले रोकना है। उसको रोकने के लिए हमें उसके वज़न के मुसावी फोर्स लगाना पड़ेगी ऊपर की तरफ उसको रोकने के लिए। पहले तो हम उस जिस्म को रोकेंगे, रोकने के बाद फिर अगर उसको ऊपर ले जाना है तो फिर उस पर और फोर्स दरकार होगी उसे ऊपर ले जाने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 फोर्सेस मालूम करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि हम इसको पहले कितनी फोर्स लगा के रोकेंगे, फिर कितनी फोर्स लगा के हम इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स मालूम कर लेते हैं F1, और वो F1 वो फोर्स है जो इसको हमने रोकना है, और वो किसके बराबर होगी, वो इसके वज़न के मुसावी होगी। और वज़न कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो हमारे पास F1 आ गई 20 न्यूटन। उसके बाद अब हम मालूम करेंगे F2, और F2 वो फोर्स है जो इस पे हम लगाएंगे और इस जिस्म को सीधा ऊपर ले जाएंगे। और क्योंकि अब जिस्म जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे हम F2 मालूम कर लेते हैं। और F2 मालूम करने के लिए हमें मास चाहिए, तो पहले हम मास मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं W बराबर होता है mg और m बराबर होता है W बटा g। तो W है हमारे पास 20, g की वैल्यू होती है 10, तो मास आ गया हमारे पास 2 किलोग्राम। अब ये उस जिस्म का मास है। अब हम F2 मालूम कर लेते हैं, बराबर है ma न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया गया है और फोर्स मालूम करनी है। तो अब मास है जिस्म का 2 और एक्सेलरेशन भी है 2, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 4, कि 4 न्यूटन की फोर्स हमें लगानी पड़ेगी उसको ऊपर ले जाने के लिए, और 20 न्यूटन की लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। तो अब जब हम टोटल फोर्स मालूम करेंगे, F बराबर है F1 जमा F2। F1 है हमारे पास 20 और F2 है हमारे पास 4, तो दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस्म को ऊपर ले जाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कितनी टोटल फोर्स लगाना पड़ेगी, 24 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक बे फ्रिक्शन पुली से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 kg और 48 kg मास के 2 अजसाम मुंसलिक हैं। तो हम ये लिख लेते हैं कि एक जिस्म का मास है m1 और वो है 52 kg। दूसरे जिस्म का मास
जिसे हम लिख लेते हैं m2 और वो है हमारे पास 48 kg। डोरी में टेंशन और अजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें जब दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हों। हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन, जिसको हम जाहिर करते हैं ए से, और दूसरे नंबर पे हमने मालूम करनी है टेंशन, जिसको हम जाहिर करते हैं टी से। अब हमें जो कंडीशन दी गई है कि जब दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हों, हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये रफ में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक हमारे पास एक पुली और पुली के ऊपर से एक डोरी गुजार के इन दोनों अजसाम को अगर हैंग कर दिया जाए, एक का मैस m1 हो, दूसरे जिस्म का मैस जो है वो m2 हो, और इस तरह से ये मूव कर रहे हों, तो इनमें हमने एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट की थी। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला था, a बराबर था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g था, और टेंशन हमने कैलकुलेट की थी वो थी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये फार्मूले हम यहाँ पे लगा के जो है अपने इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं कि a बराबर है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाय g। तो m1 हमारे पास कितना है 52, m2 कितना है हमारे पास 48, g 52 प्लस 48 और g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आंसर आएगा एक्सेलरेशन का। g ऊपर 40 नीचे 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास है टेंशन के लिए। तो अब हम टेंशन के लिए अप्लाई करते हैं कि 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2 और g से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। g 2 m1 की कीमत 52, m2 48 और 52 प्लस 48 और g की कीमत कितनी होती है 10। तो अब इसको हम हल करते हैं, तो ये हमारे पास आएगी टेंशन। अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49920 और नीचे आ जाएगा 100। तो ये आ गया 499.20 टेंशन फोर्स है। तो यूनिट होगा न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 500 के। तो हम लिख सकते हैं 500 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास टेंशन के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.7। इसका हम जो है दिया गया मवाद लिखते हैं। एक बेफ्रिक्शन पुली से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। अब हमें मास दिया गया 26 किलोग्राम और 24 किलोग्राम। इसमें आप ये गौर करेंगे कि हम इसमें m1 किसको लिखेंगे और m2 किसको लिखेंगे। 26 किलोग्राम मास का जिस्म एक हमवार उफ़क़ी सतह पर रखा गया है, जबकि 24 किलोग्राम मास का जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करना है। पहले हम ये फैसला करते हैं कि हम m1 किसको लिखेंगे और m2 किसको लिखेंगे। अगर हम रफ में थोड़ा सा इसको देख लें कि हमारे पास एक जिस्म जो है वो उफ़क़ी सतह पे है और एक अमूदन है। तो जो जिस्म अमूदन है उसको हमने m1 लिया था, और जो हमारे पास उफ़क़ी सतह पे पड़ा हुआ है, मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको हमने कितना लिया था m2 लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख लेते हैं कि वो कहता है कि 26 किलोग्राम मास का जिस्म
एक हमवार सतह पर पड़ा हो। इसका मतलब M2 हमारे पास होगा 26 किलोग्राम, और M1 कह रहा है कि 24 किलोग्राम का जिस्म अमूदन नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब M1 हमारे पास कितना होगा, 24 किलोग्राम। तो मैं लिख लेता हूँ, M1 हमारे पास हो गया 24 किलोग्राम और M2 हो गया हमारे पास 26 किलोग्राम। और मालूम क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन मालूम करना है, जिसको हम जाहिर करते हैं A से, और हमने मालूम करनी है टेंशन, जिसको हम जाहिर करते हैं T से। अब ये दो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं कि अगर एक उफ़क़ी सतह पे हो और दूसरा अमूदन नीचे हरकत कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन की फार्मूला हमने पढ़ा था M1 बटा M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। और टेंशन के लिए हमारे पास फार्मूला था M1 M2 बटा M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाइड में हमारे पास क्या था, G। तो पहला फार्मूला हम लगा देते हैं एक्सेलरेशन के लिए। इसको हम हल करते हैं कि A बराबर है M1 बटा M1 जमा M2 और मल्टीप्लाइड बाय G। अब M1 हमारे पास कितना है, 24 जमा 26 और ज़रब आ जाएगा हमारे पास G, और G की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और G की वैल्यू है हमारे पास 10। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 240 और नीचे आएगा हमारे पास 50। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4.8, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास टेंशन के लिए, और टेंशन के लिए जब हम फार्मूला लगाएंगे तो T बराबर होगा M1 M2 बटा M1 जमा M2 और ज़रब हमारे पास आ जाएगा G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी, ऊपर M1 हमारे पास 24, M2 26, G की वैल्यू 10 और बटा हमारे पास आ गया 24 जमा 26। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर जवाब आएगा वो आएगा 6240 और नीचे आ जाएगा 50। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 124.8 न्यूटन, या जो अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 125 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास टेंशन के लिए। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.8 और 3.8 की इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से दिया गया मवाद लिखते हैं। किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली, इसका मतलब है हमें दिया हुआ है मोमेंटम में तब्दीली। तो मोमेंटम में तब्दीली हम लिख लेते हैं कि फ़ाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो है 22 न्यूटन सेकंड। पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फ़ोर्स हमें दी गई है फोर्स, और फोर्स को ज़ाहिर करते हैं हम F से, और वो है 20 न्यूटन। कितना वक्त दरकार होगा हमने मालूम करना है वक्त, और वक्त को ज़ाहिर करते हैं हम T से, टाइम। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह जो होती है वो फोर्स के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है PF माइनस PI बटा T। अब क्योंकि हमने T मालूम करना है तो T ऊपर चला जाएगा और F नीचे आके तकसीम हो जाएगा, तो PF माइनस PI बटा F। अब मोमेंटम में तब्दीली जो है वो हमारे पास कितनी है, 22, और फोर्स जो है हमारे पास कितनी है, 20। तो जब न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास 5 किलोग्राम मास हमें दिया गया है मास, और जिसको हम जाहिर करते हैं M से, और वो है हमारे पास 5 किलोग्राम। लकड़ी के ब्लॉक और संगे मरमर के उफ़क़ी फ़र्श के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स कितनी होगी, जबकि लकड़ी और संगे मरमर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जिसको हम जाहिर करते हैं म्यू से, और वो है हमारे पास 0.6। हमने मालूम करनी है फ्रिक्शन की फ़ोर्स, और जिसको हम जाहिर करते हैं
एस से। अब हम इसको हल करते हैं कि हम जानते हैं फ्रिक्शन की फोर्स एफ एस बराबर होती है म्यू एम और जी। म्यू कितना है 0.6, मास कितना है 5, और हम जानते हैं कि जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको 10 से ज़रब दे देते हैं। जब तीनों को हम ज़रब देते हैं तो जवाब आता है हमारे पास 30। फ्रिक्शन की फोर्स एफ एस हमारे पास आ गई 30 न्यूटन। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 3.। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और लास्ट न्यूमेरिकल है 3.10। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से जो है हम दिया गया मवाद लिखते हैं कि 0.5 किलोग्राम मास हमें दिया गया मास, और जिसको हम जाहिर करते हैं एम से, और वो है हमारे पास 0.5 किलोग्राम। जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस, हमें रेडियस दिया गया सर्कल का, तो हम लिख लेते हैं कि रेडियस जिसको हम जाहिर करते हैं आर से, और वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम तब्दील कर लेते हैं मीटर में, 100 से हम तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर आ गया रद्दास। 3 मीटर फी सेकंड की स्पीड हमें दी गई है, और स्पीड को हम जाहिर करते हैं वी से, और वो है 3 मीटर फी सेकंड। घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी, हमने मालूम करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसको हम जाहिर करते हैं एफ सी से। अब हम इसको हल कर लेते हैं। हम जानते हैं बिल्कुल सादा सा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का कि एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटा आर। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। एम हमारे पास है 0.5 और वी है हमारे पास 3 इसका स्क्वायर, और आर कितना है 0.5 मीटर। तो हम जिसको हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 9। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यूनिट आएगा न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास एफ सी 9 न्यूटन। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 3.10। तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हुए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।